नमस्ते बच्चों, हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। 8th क्लास एक्सरसाइज हमारी 2.2। हमने पिछली बार जो क्लास थी उसमें 8 सम तक कर लिए थे। अब हमारा 9 सम करेंगे। अब इसमें हम देखेंगे रेशो वाले सम। रेशो में क्या दे रखा है? एज ऑफ राहुल एंड अरुण। जैसे राहुल है और अरुण, उनकी एज का रेशो दे रखा है और वो दे रखा है 5:7। हमें क्या करना है? 4 इयर्स लेटर। तो हम इसको x की वैल्यू मान के कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 5x और 7x। अब 4 साल के बाद 4 इयर्स लेटर, यानी 4 साल के बाद क्या हो गया? 5x प्लस 4 और यहां पर हो गया 7x प्लस 4। अगर पहले दे रखा होगा तो माइनस कर देंगे, बाद में क्या रखा है तो हम क्या करेंगे? प्लस 4 कर देंगे। यानी 4 साल के बाद उनकी जो एज है वो कितनी हो जाएगी? 56 हो जाएगी। और इन दोनों को क्या करना पड़ेगा? ऐड। इसमें कह रखा है 4 इयर्स लेटर द सम ऑफ देयर एजेस। जिसकी एज राहुल की और अरुण की एज को जब हम ऐड करेंगे तो वो कितनी हो जाएगी? 56। तो यहां से हम क्या करेंगे? x की वैल्यू निकालते हैं। 5x और 7x कितना हो गया? 12x। 4 प्लस 4 8, 56 एज इट इज। ये 8 दूसरी साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहां से बच गया 48, यहां से 12x। 48 को डिवाइड करेंगे 12 से तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4। अब क्या करेंगे? इस x की वैल्यू को इसमें हम रखेंगे तो 5x है, 5x में रखेंगे तो 4 मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि x की वैल्यू 4 है, ये आ जाएगी 20। यहां पर रखेंगे 7x यानी 7 इंटू 4 तो क्या हो जाएगा? 28। ये हमारी एजेस आ गई। अगर ये पूछे कि 4 साल के बाद कितनी एज है तो हम कहां पर रखेंगे? इस वैल्यू में और इस वैल्यू में। इस तरीके से हम इस सम को करेंगे। इसी तरीके से हमारा जो नेक्स्ट सम है वो दे रखा है। उसमें क्या है? नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स की रेशो दे रखी है और उसमें एक चीज और ऐड कर दी कि नंबर ऑफ जो बॉयज है वो क्या है? ज्यादा है नंबर ऑफ गर्ल्स से। तो हम क्या करेंगे? बॉयज और गर्ल्स। देखो ये बच्चों, ये जो स्टेटमेंट वाले समय ना, हम स्टेटमेंट लिख के कितना भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है? तो वो हम यहां पर तरीका छोड़कर जो बिल्कुल इक्वेशन के अकॉर्डिंग करेंगे कि भाई जो हमारा सम है वो इजीली आ भी जाए और हम उसको टाइम भी उसमें कम लगे। तो बॉयज और गर्ल्स है तो क्या रेशो दे रखी है? उनकी रेशो है 7:5। तो फिर हम इसको क्या करेंगे? x मान के करेंगे, x की वैल्यू लेके। तो अब क्या कह रखा है कि जो नंबर ऑफ बॉयज है वो क्या है? 8 ज्यादा है। अब ये देखो, अगर किसी चीज में कोई चीज किसी चीज से ज्यादा है तो कब पता चलेगी? मैं बोल देता हूं कि ए के पास बी से क्या है? 100 रुपए ज्यादा है। तो कैसे पता चलेगा? जब मैं ए की जो वैल्यू थी उसमें से बी की वैल्यू माइनस कर दूंगा तभी तो पता चलेगी। यहां पर क्या है भाई? ये बॉयज थे और ये गर्ल्स थी। अब क्या कह रखा है कि बॉय जितने थे उनमें से जब हम गर्ल्स की वैल्यू को माइनस करेंगे तो कितना ज्यादा आएगा? 8। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर सिंपल माइनस कर देंगे। और भी बहुत तरीके हैं लेकिन सबसे आसान तरीका इसको ऐसे समझते हैं स्टेटमेंट को कि जो बॉयज की वैल्यू थी उसमें से गर्ल्स की वैल्यू जब हम माइनस करेंगे तो कितना ज्यादा आएगा? 8 आएगा। तो 7x माइनस 5x 2x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू यहां से कितनी आ गई? x की वैल्यू आ गई 4। अब क्या कह रखा है? ये पता करना है कि व्हाट इज द टोटल क्लास स्ट्रेंथ। तो हम क्या करेंगे? यहां पर इस 4 की वैल्यू को 7x और 5x में पुट करेंगे। तो 7x में पुट किया, 7 इंटू 4 यानी 28। 5x में पुट किया 5 इंटू 4 यानी 20। तो टोटल कितना आ गया? 48। अब ये देखो, बॉयज कितनी है? 28। गर्ल्स कितनी है? 20। हमारे स्टेटमेंट में क्या था? नंबर ऑफ बॉयज क्या थे? 8 ज्यादा। तो यहां पर भी क्या आ गया? 20 और 28। बॉयज तो वैसे भी 28 आ गए ना, तो 8 पहले ये ऐसे भी ज्यादा आ गया। तो हम क्या करेंगे? इन सम्स को
हम स्टेटमेंट के अनुसार भी कर सकते हैं और हम इक्वेशन बना के भी कर सकते हैं। ये आपकी मर्जी है कि आप किस तरीके से करो। अब हम नेक्स्ट सम करते हैं। नेक्स्ट सम में क्या है, बाइचुंग्स फादर इज 26 ईयर यंगर देन बाइचुंग्स ग्रैंडफादर एंड 29 ईयर्स ओल्डर देन बाइचुंग। कोई लड़का है बाइचुंग, उसमें उसके फादर की और उसके ग्रैंडफादर की जो इक्वेशन के अकॉर्डिंग एज दे रखी वो है, और उन तीनों की जो सम है वो भी दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, बाइचुंग्स की एज लेते हैं, उसके फादर की और उसके ग्रैंडफादर की, ये लेते हैं। अगर मैं बाइचुंग की एज एक्स ले लेता हूं तो क्या कह रखा है, जो उसके फादर है वो उससे 29 ईयर्स ज्यादा होगा। तो अगर मैं किसी में एक्स मानता हूं वैल्यू, तो उससे ज्यादा क्या होगा, एक्स प्लस 29। ये बाइचुंग की, ये उसके फादर की है। अब क्या कह रखा है, जो बाइचुंग का जो ग्रैंडफादर है वो उसकी एज पता करनी है। तो इसमें एक स्टेटमेंट दे रखी है, उसको पहले समझो। जो बाइचुंग का फादर था वो ग्रैंडफादर से 26 साल छोटा था। तो यहां पर अगर मैं छोटा बोलता हूं तो इसमें क्या करूंगा, इसका मतलब क्या है, जो इसका ग्रैंडफादर है वो इससे क्या हो गया, 26 ईयर्स ज्यादा हो गया। तो हम क्या करेंगे, x प्लस 29 क्या था, उसके फादर की, इसमें क्या करेंगे 26 हम प्लस कर देंगे। एक बार फिर समझ लो, ये बाइचुंग की एज 29 ईयर्स, उसका क्या था, फादर उससे बड़ा था। अब इसने कह ये रखा है कि जो ग्रैंडफादर से जो फादर है वो 26 साल छोटा है। इसका मतलब क्या है, ग्रैंडफादर क्या है, उसके फादर से क्या है, 26 साल बड़ा। स्टेटमेंट में दे रखा है ये 26 साल छोटा है, 26 ईयर्स। लेकिन हम क्या करेंगे, जब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे तो यहां पर इसमें हम 26 प्लस कर देंगे। अब देखो, इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो टोटल मिला के कितना दे रखा है, 135 ये दे रखा है टोटल। कई बार बच्चे यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पर दे तो रखा था यंगर, लेकिन वो यंगर क्या था, ये दे रखा था यंगर, यानी छोटा ये दे रखा था। तो हम इसमें क्या करेंगे, जब इसमें हम बाइचुंग के ग्रैंडफादर की निकालेंगे तो 26 ईयर्स उसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। सिर्फ ये स्टेटमेंट समझनी होती है। तो इन तीनों को प्लस करेंगे, x प्लस 29, x प्लस 29 प्लस 26 इज इक्वल टू 135, 1x 2x 3x, 29 सॉरी यहाँ पर 26 आएगा। तो 29 प्लस 55 इज इक्वल टू 135, 3x इज इक्वल टू 135। ये 29 और 55 टोटल मिला के क्या हो गया, 84। यहां से कितना आ जाएगा, 51। इसको सोल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 17। अब इस x की वैल्यू को इन वैल्यूज में हम रखेंगे। तो रखेंगे तो क्या, देखो अब क्या क्या वैल्यू आएंगी। पहले बाइचुंग की क्या थी, x, तो x कितना आ गया, 17। x प्लस 29 उसके फादर की, यानी 17 प्लस 29 कितना आ गया, 46। अब क्या है, x प्लस, जब हम इसको टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 55, यानी 17 प्लस 55 ये कितना आ जाएगा, 72। अब देखो 17, 46 और 72 को टोटल मिलाएंगे तो कितना आ जाएगा, 135। ये हमारा था सम नंबर 11। अब हम करते हैं सम नंबर 12। 15 years from now, यानी आज से 15 साल के बाद जो रवि एज है वो क्या हो जाएगी, रवि की एज 4 गुनी हो जाएगी उसकी प्रेजेंट एज से। व्हाट इज रवि's प्रेजेंट एज। तो हम क्या करेंगे, एक तो मान लिया हमने x जो प्रेजेंट एज है, और 15 साल के बाद क्या हो जाएगी, 15 साल के बाद क्या हो जाएगी, x प्लस 15। और ये x प्लस 15 किसके बराबर होगी, आज के 4 टाइम्स के बराबर, यानी प्रेजेंट एज क्या थी, x, तो उसके क्या हो जाएगी 4x। तो x प्लस 15 इज इक्वल टू 4x। स्टेटमेंट समझो एक बार,
प्रेजेंट एज क्या है x। अगर मैं आज से 15 साल के बाद जाऊंगा तो 15 साल के बाद क्या हो जाएगा x प्लस 15, और ये x प्लस 15 किसके बराबर होगी, जो आज की प्रेजेंट एज है उसके 4 टाइम्स, यानी प्रेजेंट एज क्या थी हमारी x, उसकी 4x 4 टाइम्स कितनी हो जाएगी 4 इंटू एक्स। ये हमारी बन गई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इस 4x को इस साइड लेके आएंगे, इस 15 को दूसरी साइड, यानी 15 माइनस का हो जाएगा x माइनस 4x माइनस 3x, यहाँ पे माइनस 15, x माइनस से माइनस 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5। अब इस x की वैल्यू को अगर प्रेजेंट एज पूछे तो क्या लिख देंगे, प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी 5। 15 साल के बाद पूछे तो क्या हो जाएगी, या तो हम x प्लस 15 में रख देते हैं, यानी 5 प्लस 15, फिर भी कितना आएगा 20, या फिर हम टोटल क्या था 4x यहाँ पे रखेंगे तो फिर भी कितना आएगा 20। ये हमारा था सम नंबर 12। हम 13 सम और कर लेते हैं, क्योंकि उसके बाद जो लास्ट वाले जो सम है वो हो जाएंगे एक जैसे, वो हम कल करेंगे अगली नेक्स्ट क्लासेस में। तो जो नेक्स्ट सम है वो दे रखा है हमारा, जैसे हमने जो फर्स्ट सम किया था इसी एक्सरसाइज का, उसके अकॉर्डिंग कोई भी एक रैशनल नंबर है और जब हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/2 तो हम रैशनल नंबर है उसको हम मान लेते हैं x, यानी x/1 करके हम उसको रैशनल नंबर लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस रैशनल नंबर को हम डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं, यानी इक्वेशन बनाते हैं। x/1 हमारे पास क्या था, एक रैशनल नंबर, उसको मल्टीप्लाई किया किससे 5/2 से, जो भी इसका प्रोडक्ट यानी जो भी इसका मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा उसमें हमने ऐड करना है 2/3, और फिर हमारा जो आंसर बन जाएगा वो कितना आ जाएगा -7/12। तो ये नंबर पता करना है, तो जो हमने रैशनल नंबर हमने x की वैल्यू दी थी वो पता करनी है। फिर देख लो, कोई भी एक रैशनल नंबर माना, उसमें मल्टीप्लाई किया 5/2 से, उसके बाद जो इसका प्रोडक्ट आएगा, यानी पहले इसका प्रोडक्ट क्या आ जाएगा 5/2x, उसमें हमने क्या ऐड करना है 2/3, और हमारा आंसर क्या आएगा -7/12 आना चाहिए। अब हम इसको सोल्व करेंगे। पहले देखो x की वैल्यू को इसी साइड रख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ये 2/3 है, प्लस का है, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब हम इस वाली वैल्यू को सोल्व करेंगे, 12 एलसीएम, 12 1 जा 17 -7, 3 4 जा 4 2 -8, यहां पर कितना है हमारा 5/2x। अब हम इसको सोल्व करेंगे तो -7 और -8 कितना हो जाएगा माइनस का 15/12। अब ये 5/2 क्या है यहाँ पर मल्टीप्लाई, दूसरी साइड जाएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगी चेंजेस, यानी जो डिनोमिनेटर है वो आ जाएगा ऊपर और जो न्यूमरेटर है वो आ जाएगा नीचे। अब देखो 5 3 जा 3 4 जा 2 2 जा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पर कितना आ गया -1 और 1 माइनस का 1, और नीचे कितना आ गया 2। ये हमारा क्या आ गया रैशनल नंबर, यानी जो हमने माना था। ये आज के हमारे 5 सम किए हैं। जो नेक्स्ट सम बच गए वो हम करेंगे अगली क्लासेस में, क्योंकि जो अगली क्लासेस में ये तीनों सम एक जैसे हैं। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। थैंक यू बच्चों।